नमस्ते, मेरा नाम दिव्या है और मैं एक नई यूट्यूबर हूँ। आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने अभी रिसेंटली अभी देखा कि एक सर्वे हुआ था इंडिया का। फूड का सर्वे हुआ था, उसमें इंडिया लिस्टिंग पे था 13th और 14th पे पॉलिश और अदर कंट्रीज़ भी थी। फर्स्ट पे इटालियन फूड था। उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है, जो पॉलिश लोग हैं वो आके इंडियन खाने को गाली दे रहे हैं, खराब-खराब बोल रहे हैं इंडिया के लिए, बोल रहे हैं कि इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं है, बिना हाथ धोए बना लेते हैं, गंदे रहते हैं। एक बोलता है कि साबुन नहीं है तुम्हारे पास, पहले साबुन लेके आओ। कुछ लोग बोलते हैं इंडियन फूड को टॉप 5 में होना चाहिए। हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैंने इंडिया का खाना खाया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया जो है रिच था अपने स्पाइसेस के लिए। अभी भी इंडिया में आप अलग-अलग जगह पे जाएँगे तो आपको अलग-अलग स्पाइसेस मिलेंगे खाने के लिए और इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए तो ये खाएँगे क्या? ये क्या खाते हैं विंटर में अपना खाना स्टोर करते हैं, क्या मछली मार लेंगे कभी या फिर कोई जानवर मार के उसको नमक लगा के खा लेंगे? और अगर किसी इंडियन को शौक चढ़ा हो ना यूरोप घूमने का तो जाना घूमना, वहाँ पे तुम देखना कि इनकी कंट्री कितनी साफ है। अभी एक मेरी दोस्त है वो पेरिस में पढ़ती है, उसने वहाँ की हालत दिखाई थी मेरे को ऑनलाइन। मतलब लिटरली यहाँ के सड़क बहुत साफ होती है, वहाँ पे जो मेन जो वहाँ का ब्रिज है ना उसकी हालत बहुत खराब है। आईफिल टावर के नीचे तो तुम जाओ तो तुम्हें बहुत बहुत ही गंदगी मिलेगी तुमको वहाँ पे। और हाँ, हम लोग तो पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, जिस मिट्टी पे हम रहते हैं उस मिट्टी की भी पूजा करते हैं। हम पेड़-पौधों की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, रिवर, सी सबकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो सबको देवता बोलते हैं और सच में बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी कर्म नहीं है ना कि तुम लोग ऐसी जगह पे ऐसी धरती पे रहो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे तो एक ही जैसा ठंडा मौसम होता है, ठंडी में रहते हो तुम। और राक्षस रहते हैं ठंडी में। अभी तुम लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स देखी है क्या? एप्स्टीन फाइल्स में क्या है? तुम्हारे जितने बड़े-बड़े लोग हैं, तुम्हारे तुम्हारे यहाँ के राजा महाराजा भी जाके वहाँ पे क्या करते थे? छोटे-छोटे बच्चों को लेके जाते थे वहाँ पे आइलैंड में और उनको काट के छोटे बच्चों का इंटेस्टाइन खाते थे, आँत। और तो और लड़कियों के साथ वहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप होता था। अब क्या बोलोगे तुम लोग इस पे? उसमें बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं, मे बी इंडिया में भी 1-2 लोग होंगे जो जाते होंगे वहाँ पे, बट ये ऑर्गेनाइज़ कौन करता था? तुम्हारा एक यूरोप का ही बंदा था ना, जो भी था, जेफरी इंस इप्स्टीन। मुझे लगता है कि लोगों को जज करने से पहले ना उनको जान लेना ज़रूरी है और उनके कंट्री को भी जान लेना चाहिए। और तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा कल्चर या फिर हमारा हिस्ट्री पढ़ने में, तो तुम लोग ठीक है अपना हिस्ट्री एक बार पढ़ लो जाके और तुम क्या थे वो भी पढ़ लो। और तुम्हारा मैंने देखा है कि तुम लोग पहले क्या थे और अभी क्या हो। तुम लोग तब चोरी करके और छीन-छीन के लेके गए थे, अभी भी जो हो तुम लोग वैसे ही हो, तुम लोग नहीं बदलने वाले हो क्योंकि तुम्हारा प्रोग्रेसिव माइंड है ही नहीं। तुम लोग बस दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही रहते हो। और यहाँ पे पॉलिटिक्स इंडिया में खराब चल रही है अभी। मैंने एक और देखा था पोस्ट, उसमें था कि इंडिया के बारे में रिजर्वेशन जो है एसटीएससी का भी नहीं होगा लागू। तो उसमें एसटीएससी आके इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, एसटीएससी जो स्टूडेंट्स हैं वो। तो तुम लोग क्या चाहते हो भाई कि तुम लोग रिजर्वेशन पे ही रहो? 70 इयर्स हो गए अभी रिजर्वेशन के। अब तुमको किस बात का रिजर्वेशन चाहिए? बराबर पढ़ो ना, बराबर पढ़ो और उसके बाद मार्क्स लेके आओ और उसके बाद सीट लो, क्योंकि इंडिया पीछे जा रहा है ऐसे में। और ऊपर से जो यूरोपियंस है वो जज करते हैं इंडिया को। और मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन तो मिलना ही नहीं चाहिए। जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा वो उसको सीट मिलनी चाहिए और ऐसे हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर वो जनरल का बच्चा है और जनरल कैटेगरी का बच्चा ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो उसको मिलना चाहिए, एसटी एससी का ला रहा है तो उसको मिलना चाहिए, ओबीसी का है तो उसको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि जो डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए। और तुम लोग जो गालियाँ देते हो, गालियाँ लिखते हो ब्राह्मण्स के लिए वॉल्स पे, तो क्या था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये तुम लोग जो चिल्ला रहे हो, पहले तो तिलक जो है उसने नॉलेज दिया है,
जो भी तुम अपने ग्रंथ पढ़ते हो, पूजा पाठ करते होगे, अगर मुसलमान में कन्वर्ट नहीं होगे या फिर क्रिश्चियन पैसों के लिए क्रिश्चियनिटी नहीं लिया होगा, हिंदू होगे तो पढ़ते होगे ना। तो वेद जितने भी हैं पंडितों ने ही लिखे हैं, और जितनी लड़ाइयाँ थी, जितने हमारे शासक हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे राजपूत हुए हैं, और जो यहाँ पे ट्रेड हुआ है वो बनियों ने लेके आया है। तो इंडिया इतना ज़्यादा अच्छा संपन्न था, तो ये खराब कैसे हो गया सब? मतलब कोई और फॉरेनर आके लूट के कैसे चला गया? कैसे मुसलमान आ गया अंदर? कैसे ब्रिटिशर्स आके शासन करके चले गए? अब मुझे समझ आता है। जो ST SC है ना, ये तब तब बहुत कम थे, क्योंकि तब इनमें कुछ दम नहीं था, कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, घर में बैठे रहते थे आराम से, और हमारे हमारे घरों के बच्चे जा जाके लड़ते थे, और ये अपने घरों में बैठे रहते थे। तो अभी ये स्थिति है कि हम लोग 20% बच गए हैं और ये लोग 80% हैं, और अभी आरक्षण की ज़रूरत हम लोगों को है, क्योंकि हर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा अमीर नहीं होता है कि सबको। हाँ, मेरे को वो एक रूल दिखा अभी कि फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे, फीस के लिए शायद 0%, 0 फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी मुझे अच्छे से पता नहीं अभी। लेकिन देश में अगर डेवलपमेंट चाहिए हमें, और चाहिए कि अच्छे लोग बाहर नहीं जाएं, जिनका दिमाग अच्छा है, जो इंडिया के ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, तो रिजर्वेशन तो हमें हटाना पड़ेगा ही। थैंक यू। नई यूट्यूबर हूँ। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक रील देख रही थी, जिसमें वर्ल्ड वाइड पूरे फूड का, सारे कंट्री के फूड का लिस्टिंग हुआ था। उसमें इंडिया का था 13वां स्थान, 14th पे था पॉलिश। और कमेंट्स देखे तो भर भर के पॉलिश लोग इंडियन लोगों को गालियां दे रहे हैं कि इंडियन फूड अच्छा नहीं है, हमारा पॉलिश फूड ज़्यादा अच्छा है, तुमको ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था 13th रैंक पे, 14th रैंक पे होना था। किसी ने सर्वे किया होगा, उसके बाद ही रैंकिंग की होगी मे बी, और मुझे तो लगता है कि टॉप 5 में होना चाहिए। वहाँ पे और लोगों ने भी कमेंट किया था, बट हाँ, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। सर्वेयर को 13th पे लगा होगा तो उसने 13th पे किया है, तुम्हारा खराब लगा 14th पे तो उसने तुमको 14th दिया, ठीक है। अब वहाँ पे कमेंट में इतने हेट कमेंट्स थे इंडिया के लिए, मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि तुम इंडियंस गाय की पूजा करते हो, एलिफेंट की पूजा करते हो, गाय के गोबर की पूजा करते हो, पूप ऑफ काउ यू वर्शिप, इंडियन फूड इज पूप बाउल फूड, फुल फूड ऑफ पूप, और भी बहुत कुछ। तो ये लोग पहले जानते नहीं है कि इंडिया का कल्चर क्या है, यहाँ पे कितने मसाले होते हैं। एक ने लिखा था कि तुम लोग मसाले भर भर के डालते हो बस अपने खाने में। तो इनको पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है, हम क्या खाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ठंडा है, तो हमको विंटर के लिए फूड स्टोर करना है, तो हम सामने दिखे कुत्ते को मार के उसको रख लें और उसको हम खाएं फिर विंटर में बचा के, नमक लगा के। हम तो ऐसे नहीं करते, बिकॉज हमारे पास लैंड भी है, अच्छी लैंड है। और आप इंडिया में कहीं भी चले जाएंगे, पहले तो इंडिया बहुत बड़ा था, तुम लोगों ने आके कॉलोनाइज किया, यहाँ आके हमारा सब कुछ लूट के लेके गए, स्पाइसेस भी चोरी की तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद तुम आके यहाँ से सब लेके जाते हो, उसके बाद तुम क्या कहते हो कि इंडिया, तुम एक सोप, तुम्हारे पास सोप भी नहीं है, तुमको पता भी नहीं है सोप। तुमको पता है तुम्हारे परदादा दादा पैदा नहीं हुए होंगे ना, तब से इंडिया में आयुर्वेद है, और इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली हमारे पास, साबुन नहीं होता था तभी भी उस टाइम पे नेचुरली चीज़ें होती थी हमारे पास। और हमारे दादा परदादा जो थे, वो बोलता है कि हाइजीनिक नहीं होते हो तुम, हाथ धो के नहीं बनाते हो। हाँ, तो तुम गए होगे कोई गरीब वाले स्टॉल पे खाने, आओ इंडिया में और कभी खा के देखो इंडिया का खाना कभी। और इंडियन रेस्टोरेंट्स तो तुम्हारे यूएसए में भी है, तुम्हारे स्पेन में भी है, तुम्हारे जर्मनी में भी है, लेकिन तुमको तो इतना हेट है कि तुम जाके कभी बैठ के खा नहीं पाओगे, और इंडियंस को देख के तुम मुंह बनाओगे। तुम एग्री नहीं करोगे, लेकिन तुम अभी भी हमको लूट के भी गए हो, तो भी तुम्हारी इकोनॉमी देख लो आज कितनी है।